वेलकम बैक। DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर बात करते हैं आमिर इलियास राना साहब से, सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़िया निगार। बेहद शुक्रिया फॉर ज्वाइनिंग अस। आमिर इलियास राना साहब, अब जिस किस्म की आज बात हुई, ऐसा लगा कि जैसे इदारे का जो पैमाना है सब्र का, वो लबरेज हो गया है और उन्होंने जो गुफ्तगू की, इसके आगे अब आप क्या होता देख रहे हैं? क्योंकि ये चार्ट शीट तो नहीं, ये कोई इल्ज़ाम तराशी तो नहीं, ये तो एक ताकतवर इदारा है जिसने फैक्ट्स बयान कर दिए हैं, अब बताया है कि क्यों नेशनल सिक्योरिटी के लिए ख़तरा है इमरान खान या उनका बयानिया या तहरीक इंसाफ का बयानिया। तो क्या होता देख रहे हैं अब आप इसके आगे? देखें, ये सवाल वहाँ हुआ और ये बात हुई कि जी जो बात आप कर रहे हैं, तो इससे क्या लगता है कि आप बैन कराना चाहते हैं, इससे क्या करना चाहते हैं इस पार्टी पे? क्योंकि आप नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट कह रहे हैं, दिल्ली के हाथ में खेलने वाला कह रहे हैं, आप ज़हनी मरीज कह रहे हैं और सिक्योरिटी थ्रेट कह रहे हैं, नेशनल सिक्योरिटी का खतरा कह रहे हैं, तो इससे ज्यादा और क्या कह सकते हैं? तो उन्होंने कहा कि जो कुछ हमें कहा जा रहा है बतौर इदारा, हम उसका बराह रास्त जवाब दे रहे हैं। और जाहिर है कि ये मैं पिछली कोई ये चौथी प्रेस कॉन्फ्रेंस है 2 महीने में। प्रेस कॉन्फ्रेंस तो नहीं, मतलब आप कह रहे हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस तो आज ही थी, मीडिया इंटरेक्शन जो वक्फे से हो रहे थे, लेकिन उसमें इनडायरेक्टली चीजें हमने खुद भी रिपोर्ट की, जैसे बलूचिस्तान का और केपी गवर्नमेंट का पिछली दफा मवाजना किया गया जी बिल्कुल, और बताया गया। और आज उन्होंने बराह रास्त कहा उसका कि जी जब सवाल होता है कि आपकी गवर्नेंस फेलियर है, 2021 के नेशनल एक्शन प्लान पे अमल दरामद केपी गवर्नमेंट नहीं करती, तो सियासी बयानिया आ जाता जवाब में। और दहशतगर्दों के हमले किए जाते हैं, जो लोग पाकिस्तान की रियासत के साथ खड़े होते हैं, धमकियां मिलती हैं उन्हें। तो फिर शेख मुजीबुर रहमान वाली बात की कि पाकिस्तान का जो गद्दार था उसके साथ इमरान खान को बड़ी मोहब्बत है, और जिस किस्म के बयानिए को लेके उन्होंने रा के हैंडलर्स का नाम लिया, रा के ट्वीट्स दिखाए, बुनियादी तौर पे उन्होंने पाकिस्तान के अंदर से जाने वालों के सोशल मीडिया अकाउंट्स दिखाए पाकिस्तान के अंदर से और इंटरनेशनल मीडिया पे ले जाने तक। तो वो आज जो गुस्सा था, एंगर था, वो कभी इससे ज्यादा देखा नहीं गया। समझा तो जाता कि गुस्सा है, लेकिन ये बराह रास्त चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस की तकर्री का बता के कि एक बड़ा सेक्रेटेरिएट कायम किया गया और वो डायरेक्ट आ गए इसके ऊपर। तो हम सब समझ रहे थे कि शायद उसके ऊपर लंबी बात होगी, जनरल फैज पे बात होगी, लेकिन वो सिर्फ इतनी बात की, उन्होंने 9 मई के हवाले से जिक्र जरूर कर दिया। यानी इसका मतलब ये है कि जनरल फैज का कोई ना कोई किरदार नजर आ रहा है। अगर आपने वो सुना होगा फिक्रा, तो उन्होंने कहा था 9 मई की मुमासलत में बहरहाल हमारे पास सिर्फ एक केस पेंडिंग है, मिलिट्री कोर्ट्स के तो सारे चले गए हैं, जनरल फैज वाला। तो उससे हमें अंदाजा होता है कि वहां पर भी जो बात इधर उधर से आ रही थी, वो डायरेक्टली आ गई कि उनकी तरफ वो बात जाएगी। अच्छा। और सहूलतकारी में कैसे होगी काम, तो ये तो उन्होंने चार्जशीट तो पूरी दे दी। और साथ का अटॉर्नी जनरल या आजम नजीर तारड़ से पूछ लें कि इसके कानूनी तौर पे क्या पहलू और हो सकते हैं और किस तरीके से किया जाएगा इसके ऊपर काम को। तो मैं ये समझता हूं कि आज उन्होंने कोई अपनी तरफ से कसर नहीं छोड़ी। उनका सोशल मीडिया बिल्कुल निशाना था। मेन स्ट्रीम का तो मैंने खुद सवाल किया था कि अगर आपने सुना होगा, तो मैंने कहा कि यही काम यहाँ हो रहा है। तो फिर हम तो आगे होते क्या देख रहे हैं आमिर इलियास राना साहब? एक उन्होंने सब कुछ बता दिया, ये भी कह दिया कि आप हुकूमत वक्त से पूछे कि उन्होंने क्या करना है, हमने तो डायरेक्ट जवाब दिया है क्योंकि हमला हम पर होता है। लेकिन बात आपको यहाँ तक रुकती हुई लगती है, या आपको लगता है कि नाउ सम सॉर्ट ऑफ एन एक्शन इज इन दी ऑफिंग, जिसमें मुख्तलिफ तरीक़ाकार ये हुकूमत अपना सकती है? जैसे कि मुलाकातों पर तो बैन है, एक ब्लैंकेट सोशल मीडिया को बंद कर दिया जाए, या फिर उन लोगों के खिलाफ एक्शन लेंगे, या इमरान खान के खिलाफ कोई मजीद एक्शन होने को है? क्या होता देख रहे हैं आप? देखें, अब तो आ गई है गवर्नमेंट पे बात, क्योंकि उन्होंने तो कह दिया है, गुजरा लाइन में लग के आपके हमारे सारे चैनल्स पे आ रहे हैं, गुफ्तगू कर रहे हैं कि बिल्कुल ठीक बात की गई है। तो अब इस ठीक बात को कानूनी पहलू पे समेटना तो पड़ेगा, यानी एक्शन लेना होगा शहबाज शरीफ साहब को, लेना होगा। मेरा ख्याल में गवर्नमेंट के ऊपर ये जिम्मेदारी आ गई है, या डॉक्टर उज़मा खड़ी होकर कहें, चाहे अब वो कितने दिन के बाद कहें कि ये ट्वीट जो है ये गलत था, इमरान खान ने नहीं कहा। क्योंकि अब उसकी रावी जो है ना, हमारी नजर में डॉक्टर उज़मा है, कोई और नहीं है। क्योंकि पहले होते थे 2 मुलाकातें हैं, 3 मुलाकातें हैं, वकील मिल रही हैं, बहनें मिल रही हैं। तो आज बड़ी स्ट्रेट बात डायरेक्ट उन्होंने कर दी है, इस ट्वीट के साथ लेके सारी चीजें की हैं। क्योंकि ये बात तो पीछे आ रही थी, संडे आखिरी पत्र था
جو اتنا بھاری پڑا ہے کہ اس کے اوپر براہ راست آ کے بات کی گئی ہے. یا تو ڈاکٹر عظمی کہیں کہ یہ پیغام میں نے نہیں دیا, کیونکہ مجھے تو یہ پتا ہے کہ میں نے اپنے رپورٹر عمران اصغر کے ذریعے کئی دفعہ عمران خان صاحب کی جب کورٹ ہیئرنگ ہو رہی تھی جیل میں, ان سے پوچھوایا کہ یہ کیا واقعی ٹویٹ آپ نے کل کہا تھا, اور وہ کہتے تھے میں نے کہا ہے, کیونکہ بہت ساری باتیں جرنلسٹوں سے کرتے تھے لیکن اس سے کہیں زیادہ ان کے ٹویٹ میں آتی تھی تو وہ اس کی تصدیق کرتے تھے. عمران خان نے آج کے دن تک کسی بات کی تردید نہیں کی جو ان کا بیانیہ آتا ہے ان کے نام سے, وہ چاہے کہیں سے بھی چل رہا ہے. اب اس کے بھی آ چکے ہوئے ہیں کہ جی آپ یہ دیکھ لیں کہ اس کے اندر یہ بڑی چیزیں آ رہی ہیں سامنے, فلاں آ رہا ہے, ڈمکا آ رہا ہے, لیکن اب براہ راست چونکہ ایک لڑائی بھی کھل گئی ہے اور مجھے لگ رہا ہے فائنل سٹیج پہ ہے. اب یا وہ پیچھے ہٹ جائیں یا ان کے سیاستدان ساتھی چاہے وہ پارلیمنٹ میں ہیں یا باہر ہیں, اس کو تھوڑی سی مضبوط پوزیشن لینی پڑے گی. اچھا, اور وہ یہ پوزیشن ہو سکتی ہے کہ وہ اسپیکر کے ذریعے رابطہ کریں کہ ہمیں ملوا دیں, ہم پوچھ لیں جا کے, عمران خان سے کوئی یو ٹرن کرا لیں. ایک بڑی سیاسی جماعت کو اس طرح نہیں جانا چاہیے. یہ مجھے سمجھ ہی آ رہی ہے کہ جانے کا ٹائم ان کا آ رہا ہے کہ پارٹی کے اوپر شاید بین لگ سکتا ہے. عامر الیاس رانا صاحب, یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا.